हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। टाइम फॉर एक्शन कार्ड जंप करके आया है, तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन है, डिस्टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ा है, जहाँ पर दूरियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आप लोग हो सकता है बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे, अबैंडनमेंट भी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रह रहे हों, बट अभी इन्हें कुछ ना कुछ अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है, अपना आईना दिखता नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं जहाँ पर ये अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, या सामने वाले इनके साथ उसी तरह का कुछ बिहेवियर रख रहे हैं। तो जो ये अबैंडन करके इस रिश्ते को चले गए थे, आपसे डिस्टेंस बना दिया था, आप दोनों की एकदम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, अभी ये आपकी तरफ लौटने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ वापस रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर ये नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में थे, कोई कुछ भी इनकी तरफ से कुछ भी नहीं, ना कम्युनिकेशन, ना बात, ना एक्शन, ना कुछ सोच तक भी नहीं थी, तो अब इनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर ये आपके लिए कुछ जेस्चर आपकी तरफ लौटना चाहेंगे और चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहेंगे। जिस भी पॉज में था आपका रिश्ता, उस पॉज से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिव शिफ्ट है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली कुछ ब्रेक थ्रू मोमेंट हुआ हो सकता है, कुछ चीज़ों का रियलिटी चेक मिला है, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, जिसके बाद इनकी आंखें खुली हैं कि इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना होगा। कुछ ना कुछ इनको चीज़ों की सच्चाई सामने आई है, जिसके बाद ये आपकी तरफ लौटने के लिए जैसे काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, एक रेस्टलेसनेस की एनर्जीज़ है, आपको रीच आउट करना है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज़ में इस वक्त, और क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो टाइम फॉर एक्शन, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, सेपरेशन, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, एंड यहाँ पर रीचिंग कंक्लूजन एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मेक द एफर्ट। सो आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार आपको लेकर इंटेंसली सोचते नज़र आ रहे हैं। सही गलत क्या था, क्या बातें गलत हो गई, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, किस वजह से सेपरेशन आ गया, मतलब जो जो चीज़ें नेगेटिव हुई थी, चाहे इनकी तरफ से हुई या आपकी तरफ से क्या क्या गलतियां हुई, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते और एक कंक्लूजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। अगर ये पास्ट में ये ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही इन्हें लग रहा था कि शायद आप दोनों का फ्यूचर एक साथ नहीं निभ नहीं सकती, आगे नहीं चल पाएगा, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं आगे निभा नहीं पाओगे, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत ही गहरा बॉन्ड है, एक बहुत डीप कनेक्ट है, और जो ट्रस्ट इश्यूज़ इनके दिमाग में आ गए थे, जो बातें इनके दिमाग में भर गई थी, वो चीज़ें जैसे क्लियर आउट होती नज़र आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, जहाँ पर ये आपके साथ के रिश्ते की बॉन्डिंग को समझ पा रहे हैं। किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन कार्ड है, तो जो रियलिटी है इस कनेक्ट की उसको समझ पा रहे हैं, जो एसेंस है आप दोनों के रिश्ते का, जो सबसे जो गहराई थी, जो बॉन्ड था, उसको इस समय महसूस कर पा रहे हैं। क्या पॉजिटिविटी थी, क्या चीज़ें प्लस पॉइंट्स क्या थे, उसके एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। जो आपके एफ़र्ट्स अगर पास्ट में फॉर ग्रांटेड लेते थे, बहुत लाइटली लेते थे, आपको बहुत हल्के में ट्रीट करते हो कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या आपको ठीक है आप कहाँ जाओगे, जो भी चीज़ें रही हैं, वहाँ पर अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। किसी ना किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, जिसके बाद ये महसूस कर पा रहे हैं कि जितने एफ़र्ट्स आपने डाले थे कोई इनके लिए नहीं डालता है,
और आपके साथ जो बॉन्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है कि ये चाहे जितनी सेपरेशन बना ले, जितना दूर हो जाए, जितने झगड़े कर ले, लेकिन आपको नहीं भुला पाते। आप लोग वापस घूम फिर कर लौट कर एक दूसरे के पास ही आते होगे। ये एक बार की सिचुएशन नहीं है, काफ़ी बार हो सकता है कि आप दोनों में ऑफ ऑन सिचुएशन रही हो। और अभी इन्हीं चीज़ों को, सब चीज़ों को जब समझ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस कनेक्शन पर वर्क करना है। यू विल गेट थ्रू दिस कार्ड के साथ बिल्कुल इन्हें एहसास है कि आप डीपली हर्ट हो, आपका दिल बहुत बुरी तरह से इन्होंने तोड़ा है, बहुत दिल दुखा है आपका, काफ़ी तकलीफ़, काफ़ी सफरिंग, काफ़ी दर्द से आप गुजरे हैं। अब ये अपनी तरफ से एक अपने प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, एक जेस्चर देना चाहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें डीप रियलाइजेशन है कि इनकी गलतियों की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। लाइफ लेसन एंड हीलिंग कार्ड भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला है, जिसके बाद इनके आँखों पर जो भी पट्टी थी, जो इल्यूजन में जी रहे थे, जिस भ्रम में जी रहे थे, उस भ्रम से बाहर निकले हैं ये, और अब आपकी तरफ लौटना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग भी है, तो बिल्कुल आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन एंड हो रहा है, आप पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, इस रिश्ते पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जो भी लॉयल्टी इश्यूज़ थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस थी, तो वो क्लियर आउट होती नज़र आ रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं टाइम फॉर एक्शन क्या है। क्या है ये टाइम फॉर एक्शन? कंप्लीशन में आना है, 10 ऑफ कप्स। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, इसलिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। आप ही के साथ फ्यूचर है, आप ही के साथ भविष्य है, और आपके साथ जिस तरह का सुकून है, खुशियाँ हैं, जिस तरह की बॉन्डिंग है, वो सब चीज़ें इस समय बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें समझ आ रही हैं कि ये अभी की एनर्जीज़ में, ये आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ में है, आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ में है। जो भी आप लोगों के कुछ अगर ऐसी बातें रही होंगी फ्यूचर को लेकर, अगर आप लोगों ने कुछ प्लान किया था, कुछ बातें थी, कुछ वादे थे, जो भी चीज़ें थी, उनको अब कंप्लीट करने का टाइम है। जैसे इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है, आपको खोना नहीं चाहते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, और आप ही के साथ अपनी दुनिया, अपना घर बसाना चाहते हैं। बहुत इमोशंस आई हैं इनके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, कमिटमेंट में आना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार है, किंग ऑफ कप्स है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए। एक आप इनको कंप्लीट करते हो या आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह, तो वो चीज़ को जैसे इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन क्या है? बहुत बर्डन्ड रहे हैं, जो इन्होंने रिश्ता तोड़ा है, जो डिस्टेंस आया है, जो भी इन्होंने नेगेटिविटीज़ या टॉक्सिक एनर्जीज़ में ये थे, जहाँ पर ये इस रिश्ते को बोझ की तरह समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको बर्डन मान रहे थे, कि ये रिश्ता इनको बड़ा नेगेटिव लग रहा है। जहाँ पर यही ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हो, यही टॉक्सिक हो रहे हो, यही दूरियाँ बना रहे हो, यही अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ या और एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ रीज़न देकर ये आपसे दूर हटे। लेकिन जब दूर हटे हैं तो भी आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, तो ये समझ पा रहे हैं कि ये एक बहुत गहरा बॉन्ड है। इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि ये कोई ऐसा ही रैंडम कनेक्ट नहीं था, कोई ऐसा ही रिश्ता नहीं था कि जो आया गया। एक बहुत ही सोल टू सोल कनेक्ट था, या 2 ऑफ कप्स भी है। तो एक सोल टू सोल जो बॉन्ड है, जो स्ट्रेंथ है आप दोनों के साथ में जुड़ने पर जो स्ट्रेंथ बनती है, जो एक दूसरे की हिम्मत की तरह हो, आप ताकत की तरह हो, उस चीज़ को अब महसूस कर पा रहे हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बर्डन्ड रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो वो चीज़ को इस समय महसूस करें। इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते थे, हर जगह आप ही अंडरस्टैंड करते थे, हर जगह आप ही समझ के लेते थे, हर जगह आप ही मान जाते थे, तो अब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी केयर डिज़र्व करते हो।
तो ये अब एक म्यूचुअल एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जितना मिस आप करते हो इनको, उतना ही इस समय ये आपको मिस कर रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जीज है, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत आगे है, लेकिन ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ट्रस्ट क्यों आया है। ट्रस्ट वापस लौटना है, लौटने की एनर्जीज है सारी। टाइम फॉर एक्शन, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है, डेटिंग की एनर्जीज, यहाँ भी डेटिंग की एनर्जीज हैं। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कोई वो फिज़िकल अट्रैक्शन वाली नहीं है। अभी तक जो एनर्जीज़ आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर लव वाली हैं, एक प्योर बॉन्ड की, एक बहुत ही प्यारे प्योर गहरे रिश्ते की। ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर ये आपकी जो खूबियाँ रही हैं, इस रिश्ते की जो खूबियाँ रही हैं, उनको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को बहुत याद कर रहे हैं। किसी तरह का मैसेज भेज सकते हैं, किसी तरह की नई शुरुआत कर सकते हैं, गिफ्ट्स प्लान कर रहे हो सकते हैं, कुछ डेट प्लान कर रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आपके साथ प्लान कर रहे हो सकते हैं आपके लिए। आप पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस समय में। तो आपके साथ नई शुरुआत करनी है। 2 ऑफ कप्स फिर से आ गया है, तो बिल्कुल रीयूनियन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको जेस्चर आ सकता है कि ये एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होती नज़र आ रही है। यहाँ पर रीचिंग कंक्लूजन्स, जो आपसे दूरियां आई हैं उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, मतलब इमोशंस का राजा। अगेन इमोशंस की एनर्जी है यहाँ पर। कप्स कप्स कप्स, यहाँ पर भी कप्स है। इमोशंस बहुत हाई रहे हैं, बहुत मिस किया है इन्होंने। एक दिन की एनर्जी नहीं है, बहुत समय से ये आपको लेकर सोच रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, अपनी गलतियों को सोचकर बर्डन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, जो भी एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे, जो भी गलतियाँ इनकी तरफ से हो गई उस चीज़ का पछतावा बहुत कर रहे थे, और आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहे हैं कि जो जो इन्होंने आपका दिल दुखाया तो आप कितनी तकलीफ़ से गुजरे होगे। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके। किंग ऑफ कप्स है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड और आपके लिए इमोशनली फील कर रहे थे। सो इस नतीजे पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के साथ नई शुरुआत करनी है। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर ये दे सकते हैं, और इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं। जितना डीपली आप इन्हें अंडरस्टैंड करते थे, या जितना डीपली आप इनके लिए प्रोटेक्टिव थे, केयरिंग थे, नर्चरिंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, वो चीज़ों को ना सबको बहुत याद करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बहुत अकेले रहते होंगे, आइसोलेटेड रहते होंगे, और अगर लोग आसपास होंगे भी ना तो भी ये उनके साथ जेल नहीं हो पाते होंगे, मिक्स नहीं हो पाते होंगे। कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक अकेलापन, सूनापन महसूस करते होंगे, जहाँ पर आपकी यादें इनके दिल दिमाग में छाई रहती हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, सफरिंग है। जो जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन चीज़ों का रिग्रेट है, और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप पर दूर से नज़रें बना कर रख रहे हैं और एक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय बहुत गिल्ट की एनर्जीज़ है, काफ़ी परेशान रह रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हों, जो भी इन्होंने बातें, कड़वी बातें बोली हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है, और आपके साथ एक वापस से रीयूनियन, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें भी कह देना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं, अंदर बहुत कुछ गिल्ट है, बहुत चीज़ें हैं जो इन्हें इंटरनली डिस्टर्ब करी हैं, रात को सोने नहीं देती हैं, रातों को। बहुत कुछ कहना है इनको, बहुत चीज़ें कहनी है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, तो बिल्कुल ये आपको रीच आउट करेंगे। काफ़ी इमोशंस इस समय इनके हाई हैं आपके लिए। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, अगेन कप्स, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा जैसे एक ख्याली दुनिया, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं आपसे रिलेटेड। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे, इल्यूजन में थे, या चॉइसेस थी, उन सब चीज़ों में इन्हें क्लैरिटी आ रही कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। डे ड्रीमिंग बहुत करें, फैंटेसाइज बहुत करें, काल्पनिक दुनिया है, एक कहानियाँ हैं इनके
दिल दिमाग में चलती रहती हैं, जो आपसे रिलेटेड है कि आप लोग मिलोगे तो क्या करोगे, कैसे, कहाँ जाओगे। एंड साथ में डेथ कार्ड भी है, तो बिल्कुल जो ये रिश्ता तोड़ कर गए थे जिस भी कन्फ्यूजन में, तो यहाँ नई शुरुआत की एनर्जी से, डेथ के साथ रीबर्थ है। सो एक न्यू बिगनिंग है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं सेपरेशन क्या बताना चाहता है। सेपरेशन क्या बताना चाहता है। आप भी को याद करते रहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। अगेन कप्स आया है, सारे एनर्जीज़ कप्स की हैं। वॉन्ड्स है, वो भी बर्डन है। सो नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा है। ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों का बहुत गहरा रिश्ता रहा हो, बहुत लंबे समय से हो सकता है। और जो बॉन्डिंग आप लोगों की रही है, जो अंडरस्टैंडिंग रही है, या जितने कमिटेड आप रहे हो, जितने डेडिकेटेड आप रहे हो, लॉयल रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत बहुत याद आई हैं इस सेपरेशन में। लौटने की एनर्जीज़ है। माफ़ी भी मांग सकते हैं, या माफ़ी की एनर्जी से कहीं ना कहीं से इनको कहीं कुछ गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। और अगर ये सोच रहे थे कि आपको भुला देंगे इजीली, तो नहीं भुला पाए हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है, बट ये अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है। इमोशंस आई हैं, प्लान करते नज़र आ रहे हैं। जो पॉज में चला गया था रिश्ता, वहाँ पर मूवमेंट है। चलिए देखते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस लाना चाहते हैं। अब पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। सो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं रहा है इस रिश्ते में। हमेशा आप गिविंग एनर्जीज़ में रहो, ये रिसीविंग एनर्जीज़ में रहे। ये मस्त अपनी एंजॉय करते रहोगे। आप इनकी केयर, आप इनको पैम्पर करते रहो, इनको प्यार देते रहो, इनका ख्याल रखते रहो, इनकी फ़िक्र करते रहो। जो भी चीज़ें की है ना, ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रही। ये बाकी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में रहें, लोगों को प्यार देना, अपने परिवार, बाकी दुनिया पर प्यार लुटाना, लेकिन आपको हमेशा नज़रअंदाज किया है। उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर आप एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। स्पाइन बहुत ज़्यादा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, नज़रें बहुत ज़्यादा बना कर रख रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। 10 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो मान कर चलिए, आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी किसी के लिए एक दिन भी हो सकता है, और कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। 6 नंबर भी है, तो 6 डेज़, 10 डेज़, 1 डे, और अगर मैक्सिमम कहें किसी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 6 वीक्स। चलिए देखते हैं कि क्या रहेगा आने वाले समय में, लव लाइफ में क्या आने वाला है। इनका तो रीचिंग आउट का बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत जल्दी है, क्योंकि सारे कप्स की एनर्जीज़ है ना, तो बहुत जल्द ये आपसे रीच आउट कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। जहाँ प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल माइंड के साथ अगर चल रहे होते, तो होता है कि इंसान बहुत डिस्टेंस या बहुत सारी बाउंड्रीज़ रखते हैं। लेकिन जब इमोशंस से इंसान सोचता है अपने प्यार के लिए, तो खुद को रोक नहीं सकता, तो इसलिए जल्दी के चांसेस बहुत हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में लव लाइफ में क्या रहने वाला है, क्या रहेगा आने वाले समय में। एक बैलेंस आएगा, कम्युनिकेशन आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। कम्युनिकेट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लव लाइफ में। स्टेबल कमिटमेंट है, एक बैलेंस है, यूनियन है, रीयूनियन की वाइब्स हैं, और कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे। समझौते की एनर्जीज़ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, एडजस्ट करना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे आपको। पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं इस रिश्ते की।
एक पॉजिटिव वे में मूवमेंट आपकी तरफ आ रहा है एंड एक कम्युनिकेशन आ रहा है और एक प्रॉपर ऑफर आता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए। यहाँ पर भी 1 की वाइब्रेशन है या 8 है। 1 वीक लगा लीजिए, 10 डेज़ लगा लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कुछ एक के लिए 1 मंथ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।